हेलो दोस्तों। सोचिए महीने का सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है। गैस कीजिए और मुझे बताइए। वो दिन जब आपके मोबाइल पर मैसेज आता है सैलरी क्रेडिट। जी हाँ, सभी लोगों का ये बहुत प्यारा दिन होता है। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सभी को मज़ा आता है इस दिन कि हाँ, हमारा दिन आ गया है, आज हमारी सैलरी आ गई है। क्योंकि हम पूरा महीने भर मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल हमें फाइनली हमारी सैलरी डेट को मिल जाता है। सबकी अलग अलग डेट होती है तो सब लोग अलग अलग दिन खुश होते हैं। बट कॉमनली अगर देखा जाए तो महीने की 1 तारीख को मोस्टली बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोगों को खुश होने के लिए 7 दिन का और वेट करना पड़ता है। सही है। तो देखो, सबसे प्यारा दिन होता है और सबसे अच्छा दिन होता है जब हमारे मोबाइल में एक चीज़ आ जाती है कि सैलरी क्रेडिट हो गई, है ना। ये बहुत 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 मज़ेदार बात होती है कि हाँ चलो आज सैलरी आ गई। चलो अब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ईएमआई, मोबाइल का खर्चा और गाड़ी की ईएमआई या फिर कोई ना कोई जितने भी खर्चे सबके पास होते हैं तो सारे बिल्स, फूड बिल्स, सारी चीज़ें सब पे हो जाते हैं। बंदा खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है कि हाँ चलो अब टेंशन गई। सही बात है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस समय जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। उसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। जब उस टाइम पे वो इनकम आती है, सैलरी आती है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। और तब अलग ही होता है। तो वो चीज़ें एक मज़ा ही देती है, अलग ही मज़ा देती है। जी हाँ। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि सैलरी क्रेडिट हो जाती है, हम लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसी इनकम के बारे में बताने वाला हूँ जो रोज़ बिना काम किए आती है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना काम किए आती है। और वो इनकम का नाम है डिविडेंड इनकम। जी हाँ, डिविडेंड इनकम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिविडेंड इनकम क्या होती है, सही शेयर कैसे चुनें और कैसे इसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जा सकते हैं, या फिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में कमाई के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जब तक आप काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, काम बंद इनकम बंद। सिंपल, कि जब तक आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है, और आपने करते रहते हो तब तक आपको पैसा मिलता है। लेकिन जैसे ही आप नौकरी छोड़ते हो आपको पैसा नहीं मिलता है। या फिर अगर कहें तो हम महीने के 30 दिन काम पे जाते हैं, लेकिन अगर किसी दिन हम बीमार हो जाते हैं तो उस दिन की सैलरी हमें नहीं मिलती है। सिक लीव में हम लेते हैं, या फिर हो सकता है कि हम 2-4 दिन अगर कहीं फंक्शन में बाहर जा रहे हैं तो हमें वो 2-4 दिन की सैलरी नहीं मिलती है। जी हाँ, यही होता है कि जब हमने काम किया तब हमें सैलरी मिलेगी और जब हमने काम नहीं किया तब हमें सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका एक और बताऊंगा जिससे आपको और इजी पड़े ये जानने में। पहला तरीका आपको पता है, अब दूसरा तरीका जानते हैं। आप एक बार सही जगह पैसा लगाते हो और फिर पैसा हर साल आपको इनकम देता है। जी हाँ, आप एक बार सही जगह, अच्छी जगह पे, कोई स्टॉक्स में, एसआईपीज़ में, कहीं पे अच्छी जगह पैसा लगाते हो और फिर वह पैसा आपको हर साल इनकम देता है। जी हाँ, हर साल आपको इनकम देता है। ज़्यादातर अमीर लोग यही चीज़ करते हैं और जो ज़्यादातर यही करते हैं, जितने भी अमीर लोग होंगे आप देखिएगा ज़रूर, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं इन सब चीज़ों में। वो हमेशा स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या अलग अलग जगहों पे पैसा ग्रो करने के लिए लगाते हैं और उनकी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए लगाते हैं। जी हाँ, पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। और डिविडेंड इनकम इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि आपने किसी स्टॉक्स में पैसा लगाया, वो कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट कमाया और उसने प्रॉफिट आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये आपको डिविडेंड इनकम के रूप में मिलती है। तो जैसे समझिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिविडेंड्स पे करती हैं। आप कोई भी कंपनीज देख सकते हो,
गूगल पे जाके सर्च करिए डिविडेंड पेइंग कंपनीज, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। आप देखिए कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी है, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, तो आप ध्यान से चुनें, सारी चीज़ें करें और उसमें आप एक तरीका बना सकते हैं आपकी डिविडेंड इनकम का। अब डिविडेंड इनकम क्या होती है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं जी। पहला, प्रॉफिट को वापस अपने बिजनेस में लगा के दोबारा उसको और ग्रो करना, पहला रास्ता प्रॉफिट को बिजनेस में लगा के ग्रो करना। दूसरा रास्ता ये है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन लोगों को देना। जब कंपनी अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट देती है उसे डिविडेंड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है और कुछ पैसा, कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है तो उस इनकम को हम लोग डिविडेंड इनकम कहते हैं। ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो भी बिना शेयर बेचे। आपको शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है, बिना शेयर बेचे ये आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ध्यान से सुनिए, आप एक बार पैसा लगाते हैं और आपका पैसा आपके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। और आपका पैसा जब आपके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देता है 24 घंटे, तब आप धीमे धीमे आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा दो तरह से बनता है। पहला, शेयर प्राइस बढ़े, प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी डिविडेंड दे, रेगुलर इनकम, मतलब आपको बार बार बाय और सेल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने अच्छी कंपनी ली है और उसको होल्ड किया है तो हर साल आपको इनकम आती है। सिंपल है। जैसे कंपनी ने बिजनेस किया, साल भर कंपनी ने बहुत मेहनत करी है और उन्होंने अपने टारगेट्स पूरे किए, उनका प्रोडक्ट्स अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें, और कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। जब तेज़ी से ग्रो करती है तो आपका शेयर प्राइस हर साल बढ़ते रहता है और बढ़ते रहता है, तब आप प्रॉफिट कमाते हो। और दूसरा, कंपनी जब आपको डिविडेंड देती है, जैसे समझ लिया एग्जांपल, किसी कंपनी को एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कंपनियों का रेवेन्यू और भी ज़्यादा होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी ने समझिए 1 करोड़ रुपए कमाए। अब उसने क्या सोचा कि 1 करोड़ रुपए उसने कमा लिए हैं तो अब वो 20 करोड़ रुपए डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को, और बाकी के 80 करोड़ में वो अपना वापस री इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में। 1 करोड़ रुपए कमाए तो 20 करोड़ रुपए वो डिविडेंड देंगे और 80 करोड़ बाकी के वो आई एम सॉरी 1 करोड़ रुपए कमाए तो वो 20 लाख आपको इनकम देंगे, कैसा, डिविडेंड के रूप में, और बाकी का 80 लाख वो लोग आराम से अपने आप में ही बिजनेस में लगाएंगे ताकि बिजनेस और ग्रोथ कर सके। जब 1 करोड़ रुपए कमाएगी कंपनी तो 20 लाख रुपए का वो डिविडेंड बांट देगी अपने शेयर होल्डर्स में, और 80 लाख रुपए का वो क्या करेगी कि आराम से वापस बिजनेस में डाल देगी ताकि बिजनेस को और ग्रोथ कर सके और भी चीज़ें अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको बार बार बाय और सेल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कंपनी धीमे धीमे ग्रो भी करते जाएगी और आपको हर साल डिविडेंड का इनकम देती जाती है। तो ये चीज़ होती रहती है। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है और बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। आप कंपनी में जाते हैं, देखिए, आप कोई भी कंपनी होती है उसको केयरफुली चेक करके अच्छे से इन्वेस्ट करिए, केयरफुली चेक करके। अब एक चीज़ आती है, डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड तो आपने देखा होगा, साथ में डिविडेंड यील्ड भी होता है। तो अब डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है और कंपनी 3 रुपये डिविडेंड देती है तो डिविडेंड यील्ड 3% है। सिंपल, किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है और कंपनी 3 रुपये डिविडेंड देती है तो डिविडेंड 3% है। लेकिन याद रखिए, हाई डिविडेंड हमेशा सेफ नहीं होता। ज़रूरी है कंपनी स्ट्रांग हो, मजबूत हो। याद रखिएगा, सिंपली ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी सेफ है। स्ट्रांग कंपनी चुने, हमेशा
स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनें, जो ज़्यादा मजबूत हो, जिसके फाइनेंशियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो हर साल ग्रोथ कर रही हो। तो आगे बढ़ते वीडियो में, मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 15 साल पहले एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उसने शेयर्स बेचने की जगह होल्ड किया, कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया और आज हर साल हज़ारों लाखों रुपए सिर्फ डिविडेंड से मिलते हैं उसे, और उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ गई। जी हाँ, यही पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कैपिटल ग्रो करता है और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे पुराने ज़माने में साहूकार या लाला के पास से कोई ब्याज ले लेता था, और साहूकार और जो लाला होते हैं, जो लाला सेठ होते थे, वो क्या करते थे कि भैया आपने तो मेरे से इतना पैसा लिया है, अब हर साल आपका ब्याज पे ब्याज लगेगा, जो भी आपकी ब्याज दर होती है उसके ऊपर ब्याज आपको लगते रहता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर चलते रहता है, चलते रहता है और चलते रहता है। ये होती है ये होती है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर वो हर साल, आप एक चीज़ समझिए, अगर वो हर साल डिविडेंड को फिर से इन्वेस्ट करता है और उसी पैसे को तेज़ी से बढ़ाता है तो वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। कोई भी पर्सन जो लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है और अच्छी चीज़ों में, अच्छी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वो रेगुलरली अच्छी इनकम कमाता है। हर साल कहीं ना कहीं उसको छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट मिलते रहता है, शेयर ग्रोथ करते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म गेम है कि आपने 10 साल 15 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। और अच्छी कंपनी या चुने, अच्छी कंपनी चुने, आपको बहुत अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। चलिए तो हम आ जाते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। यहाँ पे एक चीज़ है, कंपनी चूज़ कैसे करें, सबसे ज़रूरी पॉइंट, कंपनी चूज़ कैसे करें। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी कैसी होनी चाहिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक इजी आइडिया मिले। मैं उसको बहुत सिंपली बताऊँगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। पहला, बिजनेस स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट लगातार आ रहा हो। तीसरा, डेट कम होना चाहिए। डेट कम होना चाहिए इन द सेंस कि कंपनी के ऊपर कर्जा कम होना चाहिए। और चौथा, फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो। बस ये चारों चीज़ आपको देखनी होती है। सिर्फ ज़्यादा डिविडेंड देखकर कभी इन्वेस्ट मत करिए कंपनी में। एक सिंपल चीज़ है, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि ज़्यादा डिविडेंड देख के इन्वेस्ट कर देते हैं और गलत कंपनी में भी हो जाता है कभी कभी इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा कंपनी मजबूत होनी चाहिए, जो भी एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी हो उसमें इन्वेस्ट करिए। जैसे मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, देन उसके बाद आप कंपनी में इन्वेस्ट कर दिएगा तो आपको लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल में अच्छी चीज़ों देखने को मिलेंगी। अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है और डिविडेंड इनकम तो आपको मिलनी ही है। तो हमेशा ये चीज़ों को ध्यान में रखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। चलिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कि एडवांटेज क्या है। आप एडवांटेज, डिविडेंड इन्वेस्टिंग के फ़ायदे अब मैं आपको बताता हूँ। एडवांटेज जो होते हैं, रेगुलर इनकम आती है डिविडेंड से, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होता है, स्मॉल अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है, रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है। और 5वां पॉइंट आता है, टेंशन कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब आप समझिए, टेंशन कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिटायरमेंट के लिए भी बेस्ट है, स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है और रेगुलर इनकम आती है। दैट्स अ पावर। और ये एक एडवांटेज है जो हर किसी को मिलता है और हर कोई इस एडवांटेज का फ़ायदा उठा सकता है। रिस्क से अब रिस्क और नॉलेज की बात करते हैं। रिस्क सिर्फ एक है, अगर बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट किया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले सीखो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। पहले सीखिए
फिर इन्वेस्टमेंट करिए, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाओ, और जब नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी तो रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब नॉलेज आती है तो आपको क्लैरिटी आ जाती है और आपका रिस्क कम होते जाता है। अगर आप आज छोटी सी अमाउंट से शुरुआत करते हो तो आने वाले 10 से 15 साल में आपकी डिविडेंड इनकम आपकी सैलरी को भी पीछे छोड़ सकती है। आप अगर अच्छी सैलरी में काम कर रहे हैं और सेम चीज़ आप कंटिन्यू करते हैं कि आप एक अमाउंट, एक कोई भी मान लीजिए एक्स अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आने वाले 10 से 15 साल में आपकी सैलरी को बीट कर देगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। ये चीज़ होती है। डिविडेंड इनकम तो आपको सैलरी से भी पीछे छुड़ा देगी, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होगी वो आपको अलग आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बड़ा फैक्टर देती है अर्ली रिटायरमेंट के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। क्योंकि देखिए, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि कहीं ना कहीं से उसे फ्री होना है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, या फिर मेहनत करना चाहता है, मेहनत से कोई पीछे नहीं भागता, पर हमेशा नहीं कर सकता। एक उम्र के बाद उसे स्टॉप होना पड़ता है। तो अगर आप ये चीज़ें पहले से प्लान करते हो तो आपको भविष्य में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आपका रिस्क कम हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमने सीखा डिविडेंड इनकम क्या है, कैसे सही कंपनी चुने, और लॉन्ग टर्म में रिच कैसे बन सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आज हमने सीखी। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन वाले वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, फॉलो करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और सवाल हो आपके मन में कोई भी तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए, अपने बुंदेलखंड में जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।